मैं सोबन सिंह जिना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा उत्तराखंड से रिसर्च स्कॉलर हूँ, पीएचडी का स्टूडेंट हूँ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से। तो आप में और मेरे में कोई भी हायरार्की नहीं है, हम लोग एक जैसे हैं। जब मैं अपना पीजी कर रहा था मास्टर्स के दौरान, मैंने रिसर्च टॉपिक लिया था मेंस्ट्रुअल हेल्थ, पीरियड्स पे काम मैंने किया था। और जैसा कि मैम ने बताया कि जब लड़कियां इस विषय में आपस में बात करने में हिचकिचाती हैं, तो एक लड़का होते हुए मैंने सोसाइटी के बीच में जाकर के इस विषय पर काम किया है। और मेरा एक और निवेदन आपसे है, थोड़ी देर के लिए औपचारिकताओं को शांत करके तालियां भी बजाएंगे, क्योंकि हम बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बहुत सेंसिटिव। और ये तालियां मुझे लगता है वो इंफॉर्मेशन जो है उसको ना कम कर रही है, क्योंकि हम ग्रास रूट से काम कर रहे हैं। आज तकरीबन हमें काम करते हुए हमारा कोई बहुत सारे बड़े लोग हमारे साथ नहीं है। हमारे जितने भी 6 स्टूडेंट्स हैं, 6 के 6 मेंबर्स हैं, कोई अभी पीजी करता है, कोई पीएचडी करता है, कोई ग्रेजुएशन करता है। हमारे साथ जैसा कि इंट्रोडक्शन कराया, मयंक पंत है जो हमारी संस्था के सेक्रेटरी हैं और जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं। हमारे साथ राहुल जोशी हैं, वो भी जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं। प्रियंका सलाल है, वो एमकॉम की स्टूडेंट हैं। दीपाली है, वो एमए करती हैं। हिमांशी है, वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स आप जैसे हम लोग हैं, हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, एक छोटा सा पीपीटी हमने बनाया है हमारे बैकग्राउंड को लेकर के, किस तरीके से हम काम करते हैं। क्योंकि अगर हम काम कर रहे हैं तो आप लोगों को दिखना भी बहुत जरूरी है कि वाकई में हम ग्रास रूट में जाकर के काम कर रहे हैं या उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनको वाकई में इसकी जरूरत है। तो मैं आप सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्लाइड देख रहे हैं, व्हाट इज सोच। मैंने कहा सोच का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर अपॉर्चुनिटी क्रिएशन एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर। सोच, एक क्यों हमने इसका नाम सोच रखा, क्योंकि जब मैं पीरियड्स पे काम कर रहा था, विलेज लेवल पे गया, कई बार गांव से बाहर कर दिया कि यार तुम लड़के हो, इस विषय पे कैसे बात करोगे। सबसे बड़ा इंसिडेंट क्या था, जब मैं अपनी जो मेरी सुपरवाइजर हैं और बहुत सपोर्टिव मेरी सुपरवाइजर हैं, पर जब मैंने पहली बार उनसे कहा कि मैं पीरियड्स पे काम करना चाहता हूँ, तो मेरी सुपरवाइजर ने कहा तुम कैसे काम करोगे, जब हम एनएसएस के कैंप लगाते हैं, एनसीसी के कैंप लगाते हैं, लड़कियां आपस में बात नहीं करती, तो तुम लड़के होके ऐसे विषय पे काम करोगे। मैंने कहा हाँ मैम मैं करूंगा, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत जीवन के कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं, ऐसी घटनाएं हैं जो मैंने फेस की है, और क्यों मैंने ये टॉपिक को चुना और क्यों मैं आज यहाँ पर खड़े होकर आप लोगों के साथ ये बात कर रहा हूँ या मेंस्ट्रुअल हेल्थ जैसे सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। हमारे कुछ गोल्स हैं जिस पे हम काम करते हैं, एजुकेशन है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, हेल्थ केयर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, लाइवलीहुड है, कल्चर एंड क्राफ्ट है। पर इनिशियली जो हमारा काम है, तकरीबन 3 सालों से हम पीरियड्स मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें आप देख रहे हैं अवर जर्नी, कहां से हमने शुरुआत करी। जैसे कि मैंने बताया, जब मैं अपना पीजी कर रहा था, कोविड का भी जिक्र हुआ। कोविड के टाइम पे मेरी और मेरी सिस्टर को सिम्टम्स हुए कोविड से जुड़े, तो हम उन सिम्टम्स को दिखाने के लिए हॉस्पिटल गए, जहां हमें आइसोलेट कर दिया। मेरी दीदी को उस समय पीरियड्स आए, मुझे उस समय तक पता नहीं था पीरियड्स होते क्या है, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कुछ भी नहीं पता। मेरी दीदी ने मुझसे कहा कि मुझे वो प्रॉब्लम हुई है जो लड़कियों को होती है। एक लड़का कैसे समझेगा ना, सोचो इतने सारे लड़के बैठे हैं, आप लोग खुद से सोचो, अगर एक लड़की कहेगी मुझे प्रॉब्लम हुई है, आप कैसे समझोगे उसको मासिक धर्म आया है, उसको महावारी आई है। ना हमारे माँ बाप ने कभी बात करी, ना हमारे पड़ोसियों ने कभी बात करी, ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को समझाया। जब हम स्कूल्स में चैप्टर पढ़ते थे, चैप्टर स्किप कर देते थे, मुझे तो मेरे टीचर्स ने नहीं समझाया। या जिन स्कूलों में हम गए जहां हम सर्वे करते हैं, वहां कहीं भी किसी टीचर ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर के बच्चों को अवेयर नहीं किया, उन्हें नहीं समझाया। तो कैसे हमने शुरू किया, तो जब मैं बता रहा था कि मेरी दीदी को पीरियड्स आए, उसने पीरियड्स नहीं बोला, उसने कहा वो प्रॉब्लम हुई है जो लड़कियों को होती है। मैं समझा नहीं, मैं क्या करता। फिर उसने बाद में कहा कि मुझे पीरियड्स आ गए, और उसको सैनिटरी पैड चाहिए था, हॉस्पिटल में सैनिटरी पैड अवेलेबल नहीं था। मैंने अपने दोस्त को फोन किया कि मुझे उसको बोलने में भी शर्म आ रही है, अपने दोस्त को जो मेल है, मैं कैसे बोलूं पैड लिया। मुझे लगा क्या जो बोल रहे हैं, कैसे बोलूंगा, मतलब पैड लिया कैसे कहूं, मैं बोल ही नहीं पाया। वो लिया ना जो लड़कियों को चाहिए होता है, वो कैसे समझेगा, सोचो, वो भी नहीं समझ पाया। फिर मैंने बोला सैनिटरी पैड लिया ना, और टक के फोन काट दिया। इतनी ही बात कर पाया, इतनी शर्म मेरे अंदर थी।
उसके बाद जब वो मेरा दोस्त सैनिटरी पैड लाया, वो पैड को लिफाफे में, जैसा कि अभी मैम बता रही थी, ब्लैक रंग की पॉलिथीन में रखा है। वो तो लिफाफे में रखा है, अच्छी बात है, पर मेरी बहन ने वो पैड मेरे हाथ से छीन के तकिए के नीचे छुपा दिया। मैंने कहा ऐसा है क्या इसमें, क्यों ऐसा, मतलब क्यों हो रहा है सोसाइटी में ऐसा। तो उस दौरान जब हम अपना पीजी करते हैं, मैं क्योंकि मैंने बीएससी किया, उसके बाद मैंने मास्टर्स आर्ट्स से किया है, तो जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उसमें डिसर्टेशन होता है लास्ट सेमेस्टर में, ऐसी आर्ट्स में भी होता है, बहुत कम लोग करते हैं, पर मैंने लिया। तो मैंने सोचा मैं पीरियड्स पे काम करूंगा, मैं गांव में जाकर के देखूंगा कि वाकई में क्या परेशानियां हैं उनकी, वो क्यों इस विषय पर बात नहीं करना चाहती। बहुत सारे सेकेंडरी डेटा को मैंने उस टाइम समय देखा, ऐसे डेटा जो बहुत शॉकिंग थे, पर मुझे लगा कि खाली रिपोर्ट्स होंगी, मैं एक बार विलेज लेवल पे जाता हूँ। तो मैंने अल्मोड़ा में एक दौड़ाघाट गांव है, वहां पे गुरना करके एक गांव पड़ता है, वहां पे मैंने रिसर्च किया महिलाओं पे। और ऐसा नहीं था कि आपके एज ग्रुप की महिलाएं हैं, वो महिलाएं 40 से 45 साल की भी थी, 45 से 50 साल की भी थी। और एक लड़के ने उन महिलाओं से इंटरेक्ट करने हैं कि आपको महावारी आई है, क्या आप महावारी के दौरान पैड यूज करती हैं, ऐसा मैंने पूछना था। बहुत मुश्किल सफर रहा मेरे लिए, क्योंकि कई बार मुझे गांव के प्रधान ने बाहर निकाला, अरे कितने बदतमीज लड़का है, कैसा बेशरम लड़का है, इस विषय पर बात करेगा। बहुत चैलेंजेस मेरे सामने आए, पर मेरा मन अडिग था कि मैं काम तो इसी पे करूंगा, कुछ हो जाए। और सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि मैंने अपने मास्टर्स का जो डिसर्टेशन है, जो मेरा मास्टर्स है, वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी से ही पूरा किया है। अभी मैं अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी से हूँ। तो आप देख रहे हैं इसमें स्टिल 45% ऑफ विमेन यूज क्लॉथ ड्यूरिंग पीरियड्स। ये गुरना का लिटरेसी रेट जबकि बहुत अच्छा है, 45% महिलाएं आज भी कपड़े का यूज कर रही हैं। और इसमें से कितने परसेंट महिलाएं ऐसी हैं जो डर्टी क्लोथ्स यूज कर रही हैं। जो आज ये प्रोग्राम की थीम है सर्वाइकल कैंसर पे, तो एक गंदे कपड़े का इस्तेमाल करने की वजह से सर्वाइकल कैंसर, एक गंदा कपड़ा इस्तेमाल करना बहुत बड़ा कारण है। इसके बारे में हमें समझना होगा। आप ये देख रहे हैं कि जब मैं विलेज में महिलाओं से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ एक फीमेल कलीग है, क्योंकि मैंने कई बार कोशिश करी महिलाओं से बात करने की, महिलाएं मुंह बना के चल देती थी। बहुत सारी महिलाओं ने अपशब्द भी बोले, बहुत कुछ बोले, पहले हमारे पति को बताओ फिर हमसे बात करोगे, ऐसा बोला। तो मुझे तकरीबन 100 मीटर की दूरी पे रहना पड़ता था। अगर यहाँ पे मेरी जो साथी कलीग आपको दिख रही है फोटो में, तनुजा नाम है इनके, एमएससी करती थी, मैं इनको अपने साथ में ले गया। ये महिलाओं से क्वेश्चनर से सवाल पूछती थी, मैं तकरीबन उतना पीछे रहता था, उनको ऑब्जर्व करता था। स्टार्टिंग में मुझसे बात ही नहीं करती थी। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद जब हमने इस कैंप पे, मतलब जब मैं इस रिसर्च को कर रहा था, इस रिसर्च के दौरान कई रिपोर्ट सामने आई, जो मैं सेकेंडरी डेटा की बात कर रहा हूँ। 23% लड़कियां, ये रजर्स की रिपोर्ट बता रही, मैं वर्बली नहीं बोल रहा, 23% लड़कियां महावारी शुरू होने के बाद अपना स्कूल छोड़ देती। क्या ये बड़ा आंकड़ा नहीं है? सिर्फ 23% लड़कियां इस वजह से अपना स्कूल छोड़ देती हैं कि उनको पीरियड्स हो रहे। हमारे पैट्रियार्की सोसाइटी में, हमारे पितृसत्तात्मक समाज में कभी किसी पुरुष ने ऐसा नहीं सोचा। और मैं किसी दूसरे पुरुष को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं अपने पिता को क्रिटिसाइज करता हूँ कि क्यों उन्होंने मेरी माँ को उस समय पे मदद नहीं करी जब उनको महावारी होती थी। उनको महिला से हर उम्मीद चाहिए, सारी चीजें चाहिए, पर जिस समय पे महिला को एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, कितने आप लोग दिल पे हाथ रख के रखिए, अगर अपने माँ बाप के लिए क्रिटिकल हो सकते हैं तो आप तभी जाकर के समाज बदलने की हिम्मत रख सकते हैं। और मैं आज अपने पिता से खुलेआम बोलता हूं कि आपने क्यों मेरी माँ की मदद नहीं करी। नेक्स्ट स्लाइड में आप जैसे देख रहे हैं, हमारा जो अवर फर्स्ट प्रोग्राम हमने करा, रिसर्च के दौरान ऐसा डेटा आया जो शॉकिंग था कि आज भी महिलाओं को गोद में रखा जा रहा है। मतलब खुद से सोचिए ना कि एक महिला जिस समय उसको पीरियड्स का साइकिल हो रहा है, वो उतने फिजिकल पेन से गुजर रही है, उस समय उसके साथ मेंटल हैरेसमेंट मैं इसको बोलता हूँ कि तू वहां नहीं जाएगी, तू अचार की बर्नी नहीं छुएगी, अचार सड़ जाएगा, तू मंदिर में नहीं जाएगी, रसोई में नहीं जाएगी। किसी ने इसके पीछे लॉजिक नहीं देखा, किसी ने इसके पीछे कारण नहीं जाना ऐसा क्यों कहा। पुराने समय में मंदिर में जाने के लिए इसलिए मनाई थी क्योंकि मंदिर बहुत ऊंची जगह में होते थे, बहुत ऊंची जगह में होते थे, सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी, लड़कियों को क्रैम्प्स होते हैं, महिलाओं को क्रैम्प्स होते हैं, इसलिए उस समय आराम मिले, इसलिए महिलाओं को अलग रखा गया। कहा कि इस समय आप रसोई में काम मत कीजिए, अपना आराम कीजिए। हमारे पूर्वज गलत नहीं थे, हमारा ट्रेडिशन कभी गलत नहीं था, उसको गलत बनाने वाले हम लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने उस जनरेशन को आगे बढ़ाया। उन चीजों को कभी भी हमने उसके अगेंस्ट खड़े नहीं हुए। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज ये सेमिनार में कि यहाँ पे लड़के उपस्थित हैं
और आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जब मैं एक लड़का होकर खुलेआम पीरियड्स पे बात कर सकता हूं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कितने प्रतिशत ऐसे लड़के होंगे जो अपनी दोस्त से कह सकते होंगे, उसकी दोस्त उससे कहती होगी मुझे पीरियड्स आए। मेरी दोस्तों ने तो जब मैं इतना काम कर चुका हूं, लगभग 3 सालों से इतनी लड़कियों से इंटरेक्ट कर सकता हूं, तब जाके आज वो बताती है कि मुझे पीरियड्स आए, मुझे परेशानी हो रही। पहले कभी किसी ने नहीं बताया, मेरी बहन ने कभी मुझसे इस बारे में बात नहीं करी। तो ये अवेयरनेस कैंपेन एज ए स्टूडेंट आप सोचो ना कितना मुश्किल है। कोई हमारे पास उस समय फाउंडेशन नहीं है, हम अकेले, मैं और मेरे कुछ साथी हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। हमने क्राउड फंडिंग स्टार्ट करी कि हम क्या कर सकते हैं। हमने रिसर्च कर दिया, डेटा भी आ गया, शॉकिंग डेटा आ गया, महिलाएं बोर्ड में रह रही हैं, उनको अचार नहीं छूने दिया जा रहा। हमारा क्या कर्तव्य है, रिसर्च क्या होती है वाकई में। मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। रिसर्च का मतलब अगर आप समझेंगे, रिसर्च एक कला है, एक आर्ट है, मैं समझता हूँ। और रिसर्च का तभी फायदा है जब उससे सोसाइटी में चेंज आए। मैंने कह दिया, अपना थीसिस सबमिट कर दिया, उसके बाद क्या मुझे जरूरत है इस अवेयरनेस कैंपेन की। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, 100 में से 92 मार्क्स मेरे को मिले थीसिस में, मास्टर्स थी माइनर थीसिस में। पर हमने जब इस रिसर्च को रहा है, आप इस महिला को देख रहे हैं, ये 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है। कुछ लोग हंसेंगे, हमने इस वैलेंटाइन डे को सैनिटरी नैपकिन डे बनाया। उन महिलाओं को बुलाया जो महिलाएं इस विषय पर बात करने से हिचकिचाती हैं। हमने महिलाओं को किस तरीके से बुलाया ये भी बताता हूँ। हमने महिलाओं से कहा फ्री में दवाई मिलने वाली है, डॉक्टर आने वाले हैं, फ्री में आपका चेकअप करेंगे। हमारे पहाड़ में ऐसा ना, कहीं को कोई चीज फ्री में मिल रही होती है, हम भाग के चले जाते हैं। और मैं महिलाओं नहीं, मैं भी अगर मिल रही होगी मैं भी जाऊंगा। कहीं तो भंडारा का होता है, हम भी चले जाते हैं। तो महिलाएं ये सोच के कि वहां पे यार हम इस चीज को भी दिखा लेंगे, बुखार की दवाई मिल जाएगी, इसकी दवाई मिल जाएगी, हमने झूठ बोल के महिलाओं को एक जगह पे इकट्ठा किया। और मुझे इतनी डर थी, 11 बजे तक जब ये कैंपेन चल रहा था, 11 बजे कोई भी महिला वहां पे नहीं। मैंने कहा प्रोग्राम फेल हो गया। इतनी क्राउड फंडिंग कर दी, पूरे देश भर से लोगों ने सपोर्ट किया कि एक लड़का इस विषय पर काम कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। उनको ऐसा लग रहा था, मुझे नहीं लगता कि जैसे अभी स्टार्टिंग में ऐसी कहीं पे मैंने सुना कि लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। नहीं, ये सोसाइटी के लिए जरूरी है। अगर एक लड़की माँ बन रही है तो उसके माँ बनने में एक आदमी पिता भी बन रहा है, सिर्फ लड़की माँ नहीं बनती। तो ये मेल के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना फीमेल के लिए है। और जिस समय पे महिला अपनी पीरियड साइकिल में होती है, अगर उसका दोस्त, उसका भाई अगर उसकी हेल्प करता है, एक्स्ट्रा केयर करता है, तो मुझे लगता है इससे अच्छा सपोर्ट उस महिला के लिए कुछ नहीं हो सकता।